नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल खुश स्वस्थ होंगे और अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की मार्केट एनालिसिस सेशन में। दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आज की मार्केट की हालचाल क्या है। आज की और अभी एक सप्ताह की, पिछले एक सप्ताह की, आने वाले एक सप्ताह की, एक महीना की, या जो अभी इलेक्शन का जो माहौल आया है, इसमें मार्केट की हालचाल क्या रहने वाला है, यह हमको आज सबसे पहला आपको मैं बात बताने वाला हूँ। जैसे कि आज आप मार्केट का देखिए, निफ्टी का देखिए, तो बिल्कुल आपको लाल लाल दिख रहा है, मतलब नेगेटिव में दिख रहा है और लाल लाल दिख रहा है। और भाई साहब, ये लाल का मतलब ये होता है खतरा, और खतरा मतलब नेगेटिव, मतलब नुकसान। तो आप देखिए निफ्टी, निफ्टी है आज लगभग 0.56% डिक्रीज हुआ है, मतलब कि एक अच्छा खासा अमाउंट जो है निफ्टी नीचे गिरा है। आधा परसेंट से भी ज्यादा नीचे निफ्टी नीचे गिरा है। इवन आप लगातार देखो तो गिर ही रहा है। आप एक वीक का देखिए तो 2.58% गिर चुका है निफ्टी। वन मंथ का देखिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, बट वन वीक का और अभी हाल फिलहाल का जो माहौल देखिए, उसमें लगातार निफ्टी की वैल्यू गिर रही है। मतलब कि जितनी भी कंपनियां हैं जो कि निफ्टी में रजिस्टर्ड हैं, उसकी शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है, उसकी रेवेन्यू कम हो रही है, उसकी प्रॉफिट कम हो रही है। तो इस सब का सबसे मुख्य वजह है हाल फिलहाल का होने वाला लोकसभा का इलेक्शन। जो इलेक्शन है, इस वजह से जो कंपनियों का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहा है, गिर रहा है। तो ये आप एक वजह है निफ्टी का गिरने का, सबसे मुख्य वजह है कि आजकल मार्केट जो है बहुत ही डाउन जा रहा है। अब आप सेंसेक्स का देख लीजिए, सेंसेक्स भी आज 0.62% नीचे गिरा है, मतलब 456 रुपीज नीचे गिरा है। तो वही बात है, सेंसेक्स का भी वही हाल है। आप वन वीक का पोर्टफोलियो देखिए, 2.81% नीचे गिरा है, मतलब 2114 रुपये नीचे गिर गया है। एक समय लगभग अप्रोक्सीमेट 75,000 के पास पहुंच गया था, और अभी देखिए इतना डिक्रीज हो गया। तो आपने देखा कि निफ्टी भी नीचे गिरा, सेंसेक्स भी नीचे गिरा। वन मंथ पहले थोड़ा हालचाल ठीक था, लेकिन एक वीक से, खास करके पिछले 2 सप्ताह से, 15 दिनों से सेंसेक्स निफ्टी दोनों गिर रहा है। इसका मतलब साफ साफ इंडिकेशन है कि जितने भी कंपनियां है ना, अभी वो कम रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, प्रॉफिट कम जनरेट कर पा रही है, और उसके शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है। और इसका सबसे मुख्य वजह है होने वाला जो लोकसभा इलेक्शन, जो कि आपका अप्रैल से लेकर के जून तक होने वाला है। और जैसे इलेक्शन खत्म होगा, आप देखोगे कि ये जो से आपको हरा हरा जो चीज दिख रही है, उसी तरह से आपको दिखेगा। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ी हुई है, लेकिन जो इलेक्शन होता है ना, इस इलेक्शन की वजह से बहुत सारी कंपनियां उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी उतना ध्यान नहीं दे पाती। गवर्नमेंट उतना इस सारी चीज़ों को इतना एनालाइज नहीं करती है, मार्केट को इतना ध्यान से नहीं देखती है। उतने सारे उस जो जो आपका जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां होती है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट मार्केट पे भी पड़ता है। तो आप देखिए किस किस तरह से मार्केट गिरा हुआ है अभी। तो हम ऐसा करते हैं, आप आशा कर सकते हैं कि इलेक्शन के बाद ये सारे वैल्यू जो है आपको हरा हरा दिखेगा, और डेंजर साइन से बाहर आएगा, और मार्केट प्रॉफिट में जाएगा। तो अब दूसरा सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि दूसरा सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे अधिक शेयर्स कौन कौन से खरीदे जा रहे हैं, और लोग किस शेयर्स में सबसे अधिक अपना विश्वास जता रहे हैं। और साथ में आज का स्टॉक मार्केट का जो न्यूज है, सबसे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग न्यूज जो है, उसको हम लोग जानेंगे कि भाई क्या क्या न्यूज है, और उस न्यूज के हिसाब से आपको अपने मानसिकता को कैसे बदलना होगा कि किस शेयर को लेना है, किस शेयर को नहीं लेना है, कौन सा न्यूज उस कंपनी को अफेक्ट किस तरह से करने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है कि मोस्ट अबाउट शेयर्स ऑन ग्रो ऐप। सबसे पहला आप देखिए, वोडाफोन आपको दिख रहा है, सबसे अधिक खरीदा गया है आज भाई साहब वोडाफोन। इसकी वैल्यू है मात्र 12 रुपया। और वोडाफोन आइडिया, पता है आपको, ये वोडाफोन का एक पार्ट है, आइडिया ने दोनों कॉम्बिनेशन कर लिया है, तो उसी का शेयर है। आप वन वीक का देखिए नेगेटिव में जा रहा है, वन मंथ का देखिए नेगेटिव में जा रहा है। आपको नेगेटिव में दिख रहा होगा, लेकिन यही वोडाफोन आइडिया, आपको मैं बता रहा हूँ कि लोग बहुत ज्यादा वोडाफोन आइडियाज के कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। तो आज भले ही आपको ये 12 रुपया का शेयर दिख रहा है, 13 रुपये का शेयर दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक साल बाद इसकी वैल्यू 100 रुपया हो जाए। मतलब कि अगर आपको सिर्फ 1,000 स्टॉक खरीदना है, अब वो कितना इन्वेस्ट करना होगा, मात्र अप्रोक्सीमेट 13,000 के आसपास। और आपको रिटर्न कितना मिल सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आपका 13,000 शायद 1 लाख हो जाए, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, और इसीलिए इस पे लोग बिलीफ दिखा रहे हैं। और लोग स्पेशली बिलीफ दिखा रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीफ दिखा रहे हैं। ये कोई आपको इंट्राडे करने के लिए, या छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए, बीटीएसटी करने के लिए, इन सब पर्पज के लिए लोग इस पे अपना विश्वास नहीं दिखा रहे हैं। लोग अपना विश्वास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिखा रहे हैं, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इसकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। आप कह सकते हो कि ये 5 गुना 10 गुना भी रिटर्न देने वाला है। इसीलिए आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। दूसरा है आपका टाटा स्टील। भाई साहब, टाटा स्टील तो हमेशा से सबसे अधिक खरीदा जा रहा है, क्योंकि टाटा स्टील का नाम ही है स्टील। मतलब कि आप, मैं हमेशा से बताते रहा हूं कि टाटा स्टील एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है।
मतलब टाटा ग्रुप्स का जो स्टील कंपनी है, टाटा स्टील, वो एक ब्रांडेड कंपनी है। लोग इस पे ज़्यादा ज़्यादा विश्वास दिखाते हैं, लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो आने वाले वक्त में कंस्ट्रक्शन बढ़ने वाला है। आप इंडियाज़ का रोड्स देख लीजिए, हाईवेज़ देख लीजिए, वो अधिक से अधिक बन रहा है। घर में आज गाँव में जाकर देख लीजिए, कच्चे मकान खत्म हो रहे हैं, पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। इन सब प्रोसेस में क्या लगता है, इन सब में स्टील्स की रिक्वायरमेंट होती है, इन सब में आयरन चाहिए, इन सब में आपका सारा का सारा एल्युमिनियम, ऑयल, कॉपर सब कुछ चाहिए। तो टाटा स्टील कंपनी वही करती है, वही स्टील प्रोवाइड करती है। तो ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में कंस्ट्रक्शन बढ़ने वाला है, इंडिया का डेवलपमेंट होने वाला है। तो लोग, जो कंपनी के रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, और जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो और बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि लोग भी इसे लगातार बिलीव कर रहे हैं टाटा स्टील कंपनी पे, और अधिक लोग खरीद भी रहे हैं। आप इसका 1 वीक का पोर्टफोलियो देखिए, भले ही नुकसान में जा रहा है, आपको लाल लाल दिख रहा है, 1 मंथ में 70 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन लोग इस पर विश्वास दिखा रहे हैं। तीसरा आपका रिलायंस पावर, ऑफ कोर्स पावर जनरेटिंग करती है, थर्मल एनर्जी जनरेट करती है, सोलर एनर्जी जनरेट करती है। रिलायंस ग्रुप का नया कंपनी रिलायंस पावर, तो इसे भी अधिक लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि इसका भी शेयर्स बहुत कम है। और ऑफ कोर्स पता है कि रिलायंस की, क्योंकि एक कोई बड़ी कंपनी होती है ना, जब उसको कोई छोटा मोटा कंपनी खोलता है, कोई नया अपना सेगमेंट खोलता है, तो उसकी बढ़ने की चांस हाई होती है, क्योंकि उसका एक नींव तैयार हो रखा होता है। उसका जो बेस होता है ना, वो पहले से तैयार हो रखा होता है। तो जो अगर किसी भी कंपनी का बेस तैयार है, तो उससे आप पूरा विश्वास कर सकते हो कि भाई वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो रिलायंस की बाकी सारी कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बाकी जो ग्रुप्स है वो आगे बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स रिलायंस पावर की कंपनी भी बढ़ने वाली है। और आप देखो कि लगातार ये जो है प्रॉफिट में ही जा रहा है। एक मंथ से अभी 4 रुपया, मतलब 17% इंक्रीज हो गया है। तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, यही कंपनी आज से आपका एक साल बाद, 2 साल बाद शायद 150-200 की एक शेयर इसकी वैल्यू हो जाए, और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लो। तो ये सारी कंपनियां ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है, अगर आप चाहो तो। ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको एनालिसिस करके समझ सको कि भाई साहब हमारे लिए कौन सा शेयर परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि लोग जिसमें विश्वास दिखा रहे हैं, आप इससे आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि भाई किस पे ज्यादा, मतलब कि जो आपको हम इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, उसको सुनने के बाद आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि भाई मैं किस पे मैं अपना शेयर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ताकि मैं रिटर्न मिले। किसका आपको नॉलेज ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, किसकी बातें आपको सबसे अच्छी लग रही है, आप खुद से डिसाइड करो। मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, नहीं मैं आपको बताऊंगा। चौथा देखिए आपका है एनएमडीसी, ये भी एक स्टील कंपनी है। आप देखिए रिलायंस, आपने देखा टाटा स्टील भी एक स्टील कंपनी थी, एनएमडीसी भी एक अच्छा खासा रिकॉग्नाइज्ड स्टील कंपनी है, जो कि आपका आयरन ओर्स वगैरह जो है मध्य प्रदेश में, झारखंड वगैरह में जो है आयरन ओर्स की कंपनियां चलाती है, आयरन ओर्स निकालती है, उसे प्रोसेसिंग करने के बाद आयरन का निर्माण करती है, फिर बाजार में उसे बेचती है। तो ऑफ कोर्स मैंने वही बोला कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, घर आप देखो, घर बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और भी अलग अलग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो जहाँ पे जितना अधिक कंस्ट्रक्शन होगा, उतना ही ज्यादा उसकी रेवेन्यू होगी कंपनी की। तो स्टील कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है, तो इस पर भी आप विश्वास दिखा सकते हो, क्योंकि अगर इसका 1 वीक का पोर्टफोलियो देखिए तो लगभग 65 पैसा बढ़ा है। एक मंथ का देखिए तो लगभग 14% 14.22% बढ़ा हुआ है, मतलब कि ये भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखा रहा है। और भाई मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए, अगर आप चाहते हो इसमें इन्वेस्टमेंट करने तो चलिए हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की, कि आज क्या क्या न्यूज़ रहा, और कौन कौन से कंपनियां के शेयर्स आज न्यूज़ में रहे। सबसे पहले आप देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस, ये आज न्यूज़ में रहा। क्या इसका न्यूज़ है, देख लीजिए। जियो फाइनेंशियल शेयर्स राइज 5% ऑन ब्लैक रॉक जेबी फॉर वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग बिजनेस। मतलब कि वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस का इसका जो जियो फाइनेंशियल का जो शेयर्स जितना था, मतलब कि ऑन किस पर्पज के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए और ब्रोकिंग बिजनेस के लिए, उसमें जियो फाइनेंशियल का शेयर लगभग 5% क्या हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो एक खबर है इसका आपका जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए में। दूसरा खबर है आपका मैक्स हेल्थ केयर, ऑफकोर्स हेल्थ कंपनी है। इसका न्यूज़ क्या रहा है, इसका न्यूज़ देखिए। मैक्स हेल्थ केयर टू इन्वेस्ट 2500 करोड़ टू डेवलप हॉस्पिटल्स इन लखनऊ। मैक्स हेल्थ केयर क्या करने वाला है, 2500 करोड़ लगाने वाला है लखनऊ में हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, अलग अलग हॉस्पिटल्स बनाने के लिए लगभग अपना 2500 करोड़ लगाने वाला है। तो ये भी एक है कि भाई इसके पास इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतना प्रॉफिट आ रहा है, कि नया नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि मैक्स हेल्थ केयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि भाई अब जब नया नया हॉस्पिटल खोल रहा है, इसका मतलब किसी के पास पैसा वैसा है। तीसरा देखिए जोमेटो है। जोमेटो आप देख सकते हैं, जोमेटो आपका जो है सो अब क्या न्यूज़ रहा जोमेटो का न्यूज़ देख लीजिए। जोमेटो का न्यूज़ ये है कि जोमेटो इंट्रोड्यूसेस लार्ज ऑर्डर फ्लीट फॉर गैदरिंग अप टू 50 पीपल्स, है ना। मतलब कि इसने क्या किया, लगभग, मतलब कि पहले क्या था कि आपका जोमेटो का जो, अगर कोई भी
ज्यादा लोगों ने कंबाइन ऑर्डर कर दिया तो जोमेटो को थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब इसने क्या किया है कि अगर एट द सेम टाइम 50 लोगों ने ऑर्डर किया है तो जोमेटो उसको आसानी से वहां तक डिलीवरी दे सकता है और अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है। और देखिए, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो इंट्रोड्यूसेस लार्ज ऑर्डर फ्लीट फॉर सर्विंग ग्रुप्स ऑफ अप टू 50 पीपल्स। मतलब कि एक साथ 50 लोगों का ग्रुप को भी अगर सर्व करना हो तो ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हो और आपको तुरंत आपको आपके पास खाना पहुंच जाएगा और आप खाना को एंजॉय कर सकते हो। मतलब कि लार्ज ऑर्डर फ्लेट उसने इंट्रोड्यूस किया आज अपने, ताकि ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो। और जोमेटो की एक नया, आप कह सकते हैं कि इनोवेशन से नया एक पॉलिसी, आप कह सकते हैं नया सोच है, जो कि काफी अच्छा सोच है। क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि भाई पार्टियाज में बहुत लंबे लंबे ऑर्डर करते हैं, उस केस में बहुत टाइम लगता है, तो लोग चल सोचते हैं कि भाई क्या ऑर्डर करना, चलो बनवा देते हैं या कुछ भी करके। तो ये जोमेटो का अच्छा एक है जो कि इसके इंक्रीमेंट के लिए काफ़ी है। आप इसका देखिए 1 मंथ में लगभग 24 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, और जिस तरीके से 1 मंथ में 24 रुपये बढ़ा है, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है इसके लिए, जोमेटो के लिए। और बात कर लेते हैं तीसरा फेज में कि टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। टॉप गेनर्स देखिए, आइकर मोटर्स मोटर कंपनी आज सबसे अधिक गेन किया है, 3.23% गेन किया, मतलब 136 रुपये का इंक्रीमेंट है। हालांकि इसका शेयर बहुत महंगा है, तो आप इसमें अगर चाहते हो तो इंट्राडे करके करने का आप मन बना सकते हैं। इसका देखिए, दूसरा टॉप गेनर कंपनी क्या है, दूसरा है आपका संवर्धन मदरसन। ये कंपनी है, देखिए ये क्या करती है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये भी इंक्रीमेंट किया सबसे अधिक किया और बहुत कम शेयर्स का है, उसके बावजूद बावजूद भी 2.86% का ये है। उसका फ्लक्चुएशन देखिए, फ्लक्चुएशन देखिए इसका, लगभग आज फ्लक्चुएशन जो है इसका 7 रुपये के आसपास है। एक वीक का देखिए लगभग 4 रुपये बढ़ा है, एक मंथ का देखिए 12 रुपये बढ़ा है, 10.68% बढ़ा हुआ है। तीसरा देखिए हाल कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसमें भी लगभग आज 92 रुपीज़ का इंक्रीमेंट देखा है, 2.56% का इंक्रीमेंट देखा है। चौथा देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि भाई बताया भी था, सबसे अधिक खरीदा भी जा रहा है। तो इसका देखिए 1 वीक का देखिए नुकसान में गया है, 1 मंथ का नुकसान में गया है। सारी कंपनियां जो टॉप गेन कर रही है ना, इसमें आप बीटीएसटी करके कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, आप इंटरडे करके कमा सकते हो। ये सारी कंपनियां एक पॉजिटिव इंडिकेशन देती है कि देखो भाई मैं बहुत लगातार गेन कर रहा हूँ, तो हाल फिलहाल में 1 वीक के अंदर, 1 मंथ के अंदर आप अर्निंग कर सकते हो, कमा सकते हो थ्रू इन्वेस्टमेंट। लूजर्स देखिए इन्फोसिस, सबसे अधिक आज लॉस इन्फोसिस कंपनी को हुआ है, लगभग 3.66% डिक्रीमेंट देखने को मिला इन्फोसिस में। एक वीक से भी बेचारा नीचे जा रहा है, 1 मंथ से भी जा रहा है, तो मतलब एक ऐसा दिखाता है कि ये माहौल है भाई कि इन्फोसिस का जो भी समय थोड़ा खराब चल रहा है। और इसमें तो आप बीटीएसटी और इंटरडे से दूर ही रहिए, क्योंकि इसका ग्राफ लगा देखिए लगातार नीचे ही जा रहा है, कोई बढ़ नहीं रहा है, तो इससे आप दूर ही रहो। जो दूसरा कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक, ये भी बैंक है, प्रोवाइड अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बावजूद भी नीचे कर रहा है। कुछ कुछ वजह होती है ना। अगर कोई दूसरा बहुत सारे बैंक आप देख रहे हैं, ये एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सब नीचे गिर रही है। इसका वजह है इलेक्शन, ये जो हाल फिलहाल का जो इलेक्शन का जो सिनारियो बना है, वो होने वाला इलेक्शन, उसकी वजह से सारी कंपनियां नीचे गिर रही है। पेटीएम भी नीचे गिर रही मतलब ये बैंक भी नीचे, सारा बैंक नीचे गिर रहा है, मतलब टॉप लूजर्स में आ चुका है। इसका सबसे मुख्य वजह इलेक्शन है। दोस्तों आज के मार्केट एनालिसिस में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।